सुल्तान अपने बाप को याद कर करके बीमार हो गया और उसके बाद अलीज़े ने उनको एक नॉर्मल हॉस्पिटल में ले जाकर चेकअप करवाने के बजाय एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में वो ले गई, जहां पर उनको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़े। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में ना बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी मंजिल हासिल करने के लिए, अपना मकसद हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, बहुत ज्यादा साजिशें की, बहुत ज्यादा मेहनतें की और बहुत ज्यादा तकलीफें भी उठाई। और ये सारी तकलीफें उठाने के बाद, बहुत ज्यादा साजिशें करने के बाद जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद वो उम्मीद कर रहे होते हैं कि हम जब अपनी कोई पोस्ट लगाएंगे, अपनी कोई पोस्ट शेयर करेंगे तो लोग हमारी तारीफें करेंगे, लोग हमें वाह वाह करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और कहेंगे वाह कितनी तुमने कुर्बानियां दी, कितनी तुमने तकलीफें उठाई और आज तुम यहां पहुंचे हो। लेकिन उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर जाता है जब वो पोस्ट लगाते हैं और लोग उनकी तारीफें करने के बजाय उनको गालियां देने लग जाते हैं। मुझे दुख होता है बाज़ औक़ात कि इंसान इतनी कुर्बानियां, इतनी साजिशें और सब कुछ करने के बावजूद भी वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाता जिसका वो खुद से, अपने आप से वादा कर बैठता है और सोच बैठता है कि ये सब कुछ मैं हासिल करके रहूँगा और ये एक दिन मैं करके दिखाऊँगा। और ये मैं सिर्फ किसी एक बंदे के लिए नहीं कह रहा हूँ। पाकिस्तान में, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं, बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने खुद को मनवाने के लिए बहुत घिनौने काम भी किए, बहुत ज़्यादा ऐसे गंदे ड्रेस पहने, बहुत ज़्यादा अपनी वीडियोस लीक करवाई, तस्वीरें लीक करवाई और अपनी ऑडियोज लीक करवाई और दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा साजिशें की। ऐसा बहुत सारी जगहों पर देखने को मिला है। लेकिन वो सब कुछ करने के बावजूद भी लोगों के दिलों से अपने लिए कोई दुआएं ना हासिल कर पाए, मतलब लोगों के दिलों में जगह ना बना पाए। मंजिल तो हासिल कर लेते हैं, लोगों के दिलों में मकाम नहीं हासिल कर पाते, उनसे प्यार नहीं हासिल कर पाते। जैसा कि आप सबको पता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने तूबा नामी एक मॉडल एक्ट्रेस के साथ शादी की थी और अपनी पहली बीवी को उसके लिए छोड़ दिया था। उसके लिए अपनी पहली बीवी, बच्चों को, सबको छोड़ा था, लेकिन उसने आमिर लियाकत हुसैन को छोड़ दिया था। और आज तक जब भी उनकी कोई पोस्ट आती है, जब भी उनका कोई नया ड्रामा आने लगा होता है या फिर कोई भी सोशल मीडिया पर उनका कोई वीडियो भी आता है ना, तो लोग उनको हमेशा वो बात याद करवाते हैं कि तुम्हारी वजह से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टार दुनिया से चला गया, तुम्हारी वजह से उसका घर बर्बाद हो गया। और आज तक लोग तूबा को इस बात का जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। अब तूबा को शोहरत तो मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन तूबा को वो मकाम ना मिल सका जिसके लिए उसने वो सब कुछ किया था। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि तूबा ने आमिर लियाकत हुसैन के ऊपर बहुत ज्यादा इल्जामात लगाए थे और उन इल्जामात के बाद आमिर लियाकत हुसैन कुछ ही अरसा जी पाए थे क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। और इसी तरह का एक मामला जो है वो फेरोज खान की जिंदगी में भी चलता आया, उन पर भी बहुत ज्यादा इल्जामात लगते रहे। और उनसे भी जब पूछा गया कि क्या ये सारा कुछ करने के बाद आप शोबिज इंडस्ट्री में तो नहीं आ रही, जो उनकी एक्स वाइफ थी, उनसे जब भी ये पूछा गया तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि मेरा शोबिज इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं इंडस्ट्री में आना चाहती हूँ। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वक्तन फवक्तन उनका कोई ना कोई ब्रांड शूट आता रहता है और एलिज़े जो है वो ये उम्मीद कर रही थी कि जब भी मैं अपनी कोई पोस्ट लगाऊंगी या फिर मेरा कोई शूट आएगा तो लोग मेरी बड़ी तारीफें करेंगे, लोग मुझे बड़ा अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये है कि उनको लोग अप्रिशिएट करने के बजाय उन पर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो कि मैं पढ़ कर नहीं सुना सकता। लेकिन एक मेरे सामने ऐसा कमेंट है जिसे पढ़ने के बाद मुझे यूँ लगा कि शायद यही सब कुछ हुआ है। लिखते हैं जी कि टीवी पे आने के लिए इतना सब कुछ किया, झूठे इल्जामात लगाए किसी पे, बच्चों को उनके बाप से जुदा कर दिया सिर्फ टीवी पे आने के लिए। अब क्या मिला आपको दुनिया को दिखा के? बन गई आप, मतलब जो बनना चाहती थी वो बन गई आप। और इसके आगे भी कुछ लिखा है जो कि मैं नहीं पढ़ना चाहता। अगले एक और कमेंट की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि जब कोई बंदा अपनी पोस्ट लगाता है ना तो वो ये सोच रहा होता है कि जब मैं पोस्ट लगाऊंगा तो लोग मेरे कपड़ों की, मेरे मेकअप की तारीफ करेंगे। लेकिन एक और लड़की ने लिखा 2 kg मेकअप और उसके बावजूद भी ठीक है। और एक और बंदे ने लिखा कोई देखकर बता सकता है इस डैश से फेरोज खान शादी भी करता। अच्छा जी, इनकी पोस्ट को लेकर, इनके फोटोशूट को लेकर मुझे यूं लगता है कि अगर मैं ये सारे कमेंट्स आपको पढ़कर सुनाने लग जाऊं तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, उन्होंने सोचा ये था कि मैं जब इंडस्ट्री में इन होंगी तो लोग कहेंगे वाह 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 वाह, क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ लोग ज्यादातर, आपने देखा है ना कि अगर कोई लड़की रो कर बता देना कि यार मेरे साथ फलां शख्स ने ये किया है, मेरे शौहर ने मेरे साथ बुरा किया, वो रो रही होती है तो लोग यकीन कर रहे होते हैं।
लोग उसके साथ जो है वो बड़ी हमदर्दी जो है ना वो अपनी पेश कर रहे होते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि आज जो इन पर इतनी ज्यादा तनकीद हो रही है, तो अगर मैं माजी की तरफ जाता हूं तो मुझे याद आता है कि उन पर, फिरोज खान पर कितने ज्यादा इल्जामात लग रहे थे और वो शख्स बिल्कुल खामोश था। इतनी गहरी खामोशी थी कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि लोग अलीजे को बुरा भला कहने लग जाएं। और आज देख लें वो वक्त आ गया कि जब अलीजे ये सोच कर अपनी कोई पोस्ट लगाती है कि लोग उनकी तारीफ करेंगे, तो लोग उनकी तारीफ नहीं करते। मुझे जहां तक लगता है, जहां मेरे अपने अजीज दोस्त हैं जो फिरोज खान के बहुत क्लोज हैं, वो बताते हैं कि फिरोज खान की आंखों से आंसू टपकते थे जब वो अपने बच्चों के बारे में बात कर रहा होता था। उसको भी बहुत ज्यादा तकलीफें थी, लेकिन मसला ये था कि वो मर्द है और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टार है। वो कैसे कैमरे के सामने आकर कहे कि यार इस लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया था, इस लड़की ने मेरे साथ ये बुरा किया था। वो खामोश रहा, वो शख्स खामोश रहा, हत्ता कि पूरी इंडस्ट्री के वो लोग जो इससे जेलस होते थे वो भी उसके खिलाफ बोलने लग गए और खुलेआम बोलने लग गए। लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे तो फिर उसे कोई जिल्लत दे नहीं सकता। कुछ ना हुआ, उसका कैरियर बिल्कुल खत्म ना हुआ, बल्कि उनको तो और काम मिलने लग गया, और अब तो ज्यादा काम मिलने लग गया। पहले वो साल में कोई एक ड्रामा करते थे और अब तो वो एड्स भी कर रहे हैं, ड्रामे भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और दुख भरी बात सुनाना चाहता हूं, जिसका फैसला आप लोगों ने करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। आप लोगों को बताता चलूं कि फिरोज खान अपने बच्चों से अब भी काफी टाइम से नहीं मिल पाए, क्योंकि वो पहले ये कहती रही कि वो बच्चा बीमार है, आ नहीं सकता। लेकिन जहां तक खबरें मिलती हैं वो ये हैं कि सुल्तान अपने बाप को याद कर करके बीमार हो गया और उसके बाद अलीजे ने उनको एक नॉर्मल हॉस्पिटल में ले जाकर चेकअप करवाने के बजाय एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में वो ले गई, जहां पर उनको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़े, जिसका बिल जो है वो फिरोज खान के पास आया। और फिरोज खान ने ये कहा कि मैं बिल पे कर दूंगा, लेकिन सुल्तान को हुआ क्या है, मैं मिलना चाहता हूं। अगर वो मिल नहीं पा रहे तो मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा बिल वो किस लिए पे करेंगे। जब वो अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे तो इतने बड़े बिल को वो क्या करेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि एक बाप जो अपने बच्चों से मिल नहीं सकता, उनके सारे अखराजात भी उठा रहा है, उनकी सारी जरूरियात भी पूरी कर रहा है, और वो बच्चा जब बीमार होता है अपने बाप के लिए और उसको हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवा दिया जाता है, और वहां से वो बड़ा सा बिल जो है वो फिरोज खान को भेज दिया जाता है। अब वो बिल पे करने के लिए बाप है, लेकिन बच्चों से मिलने की इजाजत नहीं है। ये क्या इंसाफ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी इंडस्ट्री में बहुत खास लोगों के पास ये बातें पहुंची हुई हैं और मेरे पास पहुंचती हैं, तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं और मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि मुझे ये बताएं ये कैसा इंसाफ है कि बाप जो है वो लाखों रुपए दे सकता है लेकिन अपनी औलाद से मिल नहीं सकता। ये कैसा इंसाफ है। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत ज्यादा ऐसे कपल्स हैं जो शादी के बाद साथ नहीं रहते, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अलग हो जाते हैं। सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जो शादी के बाद साथ नहीं रह पाए, लेकिन कोई भी बच्चों को एक दूसरे से जुदा नहीं करता। अगर आप बच्चों को जुदा करते हैं तो बच्चे भी तड़पते हैं, और इसका जवाब हमें आखिरत में अल्लाह के आगे देना पड़ेगा। इसका हिसाब देना पड़ेगा। जब बच्चा बाप के लिए तड़प रहा होता है और कोई ये समझ रहा होता है कि ये मेरी ताकत है, मैंने अपनी ताकत से ये जो कुछ किया है, तो यकीन जाने उसे क़यामत के दिन उसका जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान की कितनी बड़ी मॉडल, सुपर मॉडल रह चुकी हैं फिजा अली, आजकल वो सिंगर भी हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने मियाँ से अलहदगी इख्तियार की तो उन्होंने बच्ची को उनसे जुदा नहीं किया। मायरा खान को देख लें, उनके बच्चे उनके साथ मिलते हैं, बाप से मिलते हैं, और इमरान अशरफ को देख लें, और उसके बाद आप शहरोज सब्जवारी को देख लें, उनको देख लें कि सारा जो है वो बच्ची को सदफ के पास भेज देती है, शहरोज के पास भेज देती है, बच्ची वहां खुश रहती है, और वो दोनों बच्चे जो हैं वो सारा के पास आ जाते हैं। ये इस तरह से सोचना चाहिए। देखिए, माना कि चले फिरोज खान गलत थे या फिरोज खान ने बहुत बुरा किया, लेकिन ये सजा अगर फिरोज खान को मिली कि आप अलग हो गए, हो सकता है फिरोज खान भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हो, अब वो आपसे अलग हो गए, तो ये भी सजा उनके लिए है कि जिससे वो मोहब्बत करते थे उससे वो अलग हो गए। लेकिन सुल्तान और फातिमा का क्या कसूर है? वो अपने बाप से क्यों जुदा हैं? उनके दिल में भी तो आता होगा, बाबा बाबा करते होंगे, उनको किस चीज की सजा है? जो लोग भी बच्चों को बाप से दूर कर देते हैं, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, याद रखें, ये सांसें जो हमारे पास गिनी चुनी सांसें हैं, ये खत्म होती जा रही हैं। गिनती, इनका काउंटडाउन शुरू है।
एक ना एक दिन हमें ये सब कुछ छोड़कर वापस जाना है और वहां पर हिसाब देना है। अगर फिरोज खान ने आपके साथ ज्यादती की है तो उनको उनकी सजा मिलेगी, लेकिन अगर आप बच्चों को उनके बाप से जुदा कर रही हैं तो इसका जवाब भी आपने ही देना है। आप अपने लिए क्यों इस तरह के अपनी जो नामा अमाल है उसको गुनाहों से क्यों भर रही हैं? मैं ये समझता हूँ कि उन बच्चों को सजा ना दी जाए। मैं हमेशा इस पर इसलिए बात करता रहता हूँ क्योंकि मेरे अपने 2 बच्चे हैं और उनके बिना मैं एक पल भी गुजारना मेरे लिए नामुमकिन है। और जब से इस वाक़ये पर मैं बात कर रहा हूँ, आप यकीन जाने में ना तो फिरोज खान के हक में बात करता हूँ और ना ही मुझे अलीज़े से कोई लेना देना है। मुझे अगर फिक्र है तो सिर्फ उन 2 बच्चों की है और मैं सोचता हूँ मैं अगर एक हफ्ते के लिए आगे पीछे हो जाऊं तो मेरे बच्चे मुझे याद कर कर के, बल्कि मेरी अपनी बहुत बुरी हालत होती है तो उन बच्चों की क्या हालत होती होगी। और मैं सोचता हूं कि सुल्तान तो अपने बाप से बहुत प्यार करता है। तो खैर बोलता जाऊंगा तो आप भी समझते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पर बात करते रहे। खैर बात शुरू हुई थी, 2 टॉपिक्स थे आज की इस वीडियो में। एक तो सुल्तान जो है वो अपने बाप को याद करता करता बीमार हो गया फिरोज खान को, और दूसरी तरफ मैंने आपको ये बताया कि अलीज़े ने जो है वो ये सोचकर पोस्ट लगाई थी कि लोग उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन लोग उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद इसीलिए आप अलग हुई थी, शायद इसीलिए इल्ज़ामात लगाए थे और इसीलिए शायद आपने फिरोज खान के साथ शादी की थी। खैर अब क्या है सच क्या है झूठ आप जानते होंगे, अल्लाह जानता होगा, वो लोग जानते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के हक में बात करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो बच्चे अपनी माँ के साथ भी रहें, बाप के साथ भी रहें और जो बाकी उनके रिश्ते हैं उनसे भी वो मिलते मिलाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।